हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है CAIB इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में, जहां पर हम आपके लिए हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सभी दोस्त फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ, जहां पर हम आपके साथ डिस्कस कर पाए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। CAIB समरी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे एस्टिमेशन एस्टिमेशन पार्ट 2 को। ठीक है, यहां पे भी हम न्यूमेरिकल ही करेंगे दोस्तों। जितने भी न्यूमेरिकल है उनको हम डिस्कस करते चल रहे हैं। और JAIB CAIB बाय अरविंद सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए सभी दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले आपकी मैकमिलन का एक अनसॉल्व एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या लिखा है, द पिज्जा शॉप हैज डेवलप्ड बिजनेस बाय डिलीवरिंग पिज्जा ऑर्डर प्रॉम्प्टली। एक पिज्जा शॉप है जिसने ये वादा किया है कि हम आपका पिज्जा तुरंत के तुरंत समय पर आपको डिलीवर करेंगे, और उसी आधार पर उसका बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है। सो द शॉप गारंटीज दैट पिज्जा विल बी डिलीवर इन 30 मिनट। शॉप गारंटी प्रोवाइड करती है कि 30 मिनट में आपका पिज्जा डिलीवर्ड हो जाएगा, और लेस फ्रॉम द टाइम द ऑर्डर वॉज प्लेस्ड। एंड इफ द डिलीवर इज लेट, अगर उन्होंने कहा कि 30 मिनट के बाद अगर आपका पिज्जा डिलीवर्ड होता है तो हम आपको पिज्जा फ्री में देंगे। डिलीवरी इज लेट, द पिज्जा इज फ्री। सो द टाइम दैट इट टेक्स टू डिलीवर ईच पिज्जा ऑर्डर दैट इज ऑन टाइम इज रिकॉर्डेड। जो भी पिज्जा ये टाइम पर डिलीवर करते हैं उस टाइम को यहां पे रिकॉर्ड किया गया है। एंड डिलीवरी टाइम फॉर दोज पिज्जा दैट आर डिलीवर्ड लेट इन रिकॉर्डेड एज 30 मिनट। अब जितने भी पिज्जा लेट रिकॉर्ड किए जाएंगे उसके लिए क्या होगा, 30 मिनट्स का टाइम डिलीवर मतलब रिकॉर्ड किया जाएगा। 12 रैंडम एंट्रीज फ्रॉम द रजिस्टर्ड आर लिस्टेड। तो 12 रैंडम एंट्रीज को यहां पे लिया गया है। एक एंट्री है 15.3 मिनट की, 10.8, 29.5, 12.2, 30.0, 14.8, 10.1 और 30.0, 30.0, 22.1, 19.6 और 18.3। अब हमें ये दो पॉइंट सॉल्व करने हैं। पहला, फाइंड द मीन ऑफ द सैंपल। तो मीन ऑफ द सैंपल तो अभी निकाल देंगे तुरंत। दूसरा हमें क्या करना है, कैन दिस सैंपल बी यूज टू एस्टिमेट द एवरेज टाइम। क्या आप मतलब सैंपल का यूज करके एस्टिमेट एवरेज टाइम आप बता सकते हैं दैट टेक फॉर द शॉप टू डिलीवर अ पिज्जा। एक एवरेज टाइम हमें बताना है कि जितने में पिज्जा डिलीवर कर देती है शॉप। तो ये दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हमसे क्या कहा गया है, हमें निकालना है सैंपल का मीन। क्या निकालना है दोस्तों, सैंपल का मीन निकालना है। ठीक है, तो सैंपल का अगर हमें मीन निकालना है तो मीन निकालने में हमें क्या करना होता है, हमें जितना भी एक्स दिया गया है, ये टाइम दिया गया है, हमें सभी एक्स को जोड़ना है। और हमारे पास 12 एंट्री है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 एंट्रीज हैं। तो जब हम जोड़ेंगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और डिवाइड कर देंगे एन से। तो सिग्मा एक्स अपॉन 12 हम कर देंगे। सिग्मा एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी और हमने कैलकुलेट करे लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं 2 मिनट में। अब सिग्मा एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 15.3 प्लस 10.8 प्लस 29.5 प्लस 12.2 प्लस 30.0 प्लस 30.0, मैंने दोनों 30 वाले लिख लिए एक साथ, प्लस 14.8 प्लस 10.1 प्लस 30.0 3 है, फिर 22.1 प्लस 19.6 प्लस 18, गड़बड़ हो गया, फिर से जुड़ना पड़ेगा। 15.3 प्लस 10.8 प्लस 29.5 प्लस 12.2 प्लस 30.0 प्लस 14.8 प्लस 10.1 प्लस 30.0 प्लस फिर है 30.0 प्लस 22.1 प्लस 19.6 प्लस 18.3 इक्वल टू आ गया 242.7 डिवाइड बाय 242.7 डिवाइड बाय 12। ठीक, तो डिवाइड बाय अगर हम 12 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 20.225। ये मेरा मीन आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, मीन आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, पहले समझ लीजिए। देखो, हमें निकालना क्या है,
हमें एस्टीमेट टाइम निकालना है, ठीक है। और टाइम की अगर हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, तो मीन एवरेज टाइम से कितना हम ऊपर जा सकते हैं या कितना नीचे। अगर हम जल्दी करेंगे तो मीन टाइम एक एवरेज टाइम से कितना, मतलब कितना हम जल्दी कर नीचे जा सकते हैं, कितना ऊपर। जैसे मैंने कहा 5 मिनट मेरा मीन एवरेज टाइम आ गया। अब मीन टाइम से कम अगर मैं कितने समय में पहुंचाता हूं, तो मान लीजिए 4 मिनट में, और एक्स्ट्रा टाइम लेता हूं तो मान लो मैंने कहा 6 मिनट में, तो यहाँ पे -1 और यहाँ +2 टाइम हमारा एक्स्ट्रा लग सकता है, एक क्योंकि एक्यूरेट आप नहीं दे सकते, है ना। तो वही एस्टिमेट टाइम का मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है, मीन तो हमने निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें निकालना है तो पहले हमें क्या निकालना होता है, वेरिएंस। क्या निकालना होगा, वेरिएंस निकालना होगा। वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्या होता है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n-1। ये मैंने बताया था, यस और नो। तो अब हमें x माइनस एक्स बार निकालना है। तो देखिए मैंने सबसे पहले इसमें से मीन को घटाया। किसको घटाया, मीन कितना था मेरा, मीन कितना था 20.23, ठीक। तो मैंने जब 20.23, ये मेरा x बार है, ठीक है, माइनस 20.23 किया सभी में, 20.23 माइनस 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 20.23 और माइनस 20.23, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x माइनस एक्स बार। ये मुझे x माइनस एक्स बार मिल गया, और इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल गया, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मिल गया, ठीक है, डन है, क्लियर। अब देखो जो मेरी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, सिग्मा। अगर मैं निकालूं सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो मेरी वैल्यू कितनी आई है, 689.97। सबको जोड़ दिया, ठीक है, तो मेरी कितनी वैल्यू आ गई है, 68, कितनी आ गई है, 689.67 अपॉन 12-1, तो कितना बचेगा, 689.67 अपॉन 11। अब 11 का अगर आप भाग दे दोगे, क्या कर दोगे, 11 का अगर आप भाग दे दोगे किसमें, 689.67 डिवाइड बाय 11 इक्वल टू आ जाएगा 62.69, 62.69, ठीक। ये मेरा क्या है अभी, वेरिएंस कितना आ गया, 62.69। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 62.70 राउंड फिगर में, ठीक है। अब अब मेरा क्या निकल आया, वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट वेरिएंस। क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वेरिएंस की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 62.70। तो अब मैं इसका रूट निकाल दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 7.91, ठीक है, मिल गया। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अब मुझे क्या करना है, एस्टिमेटेड टाइम निकालना है। क्या निकालना है, एस्टिमेटेड टाइम। एस्टिमेटेड टाइम में मुझे रेंज निकालनी है। तो मेरा मीन क्या था, मीन प्लस और माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरा करेंगे मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। तो मीन मेरा कितना आया था 20.23, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 7.91, 20.23 माइनस 7.91, ठीक। बस यही करना है, पॉइंट है यहाँ है। अब इसकी वैल्यू अगर आप करोगे तो 28.14 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आप करोगे तो 12.32। यानी कोई भी पिज्जा अगर हम एक एवरेज टाइम निकालें तो इस टाइम से इस टाइम के बीच में हमारा पिज्जा क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा। इस टाइम से इस टाइम के बीच में हमारा पिज्जा क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक और क्वेश्चन दिया है कि आप बैंक ट्राई टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ टेलर्स अवेलेबल ड्यूरिंग द लंच टाइम, ठीक है, ऑन फ्राइडे। तो लंच के समय कितने टेलर फ्राइडे को खाना खाने आते हैं उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है एक बैंक। द बैंक ऑल्सो कलेक्ट डेटा ऑन द नंबर ऑफ पीपल्स हु एंटर्ड द बैंक ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ। अब देखो लास्ट 3 मंथ में फ्राइडे को 11 से 1 के बीच में कितने लोग आए उसका डेटा इन्होंने रिकॉर्ड किया। यूजिंग द डेटा बिलो फाइंड द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब आपको यहाँ पे मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सेम वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन दिया गया था, हमें ये डेटा दिया गया है, यानी x की वैल्यू दी गई है। तो जब हमें x की वैल्यू दी गई है तो हम x की वैल्यू को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें अगर मीन निकालना है, मीन अगर निकालना है तो सिग्मा x अपॉन n करना होता। सिग्मा x का मतलब है सबको जोड़ दो।
अब सबको अगर आप जोड़ोगे तो 242 हो जाएगा, प्लस 275 हो जाएगा, प्लस 289 हो जाएगा, 306 हो जाएगा, 342 हो जाएगा, 385 हो जाएगा, 279 हो जाएगा, 245 हो जाएगा, 269 हो जाएगा, और 305 हो जाएगा, 294 हो जाएगा, और 328 हो जाएगा। तो आपका जो आएगा देखिए क्या है, 3559 सिग्मा एक्स की वैल्यू अपॉन एन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का आप डिवाइड कर दोगे। तो मैंने डिवाइड कर दिया 12 से, तो मुझे क्या मिल गया, 2296.5। ये मेरा एवरेज आ गया, मीन। क्या आ गया, मीन। देखो यही आया है, ठीक है, डन। अब ये मैंने मीन निकाल लिया, लेकिन मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे चाहिए है तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट वेरिएंस। और अगर वेरिएंस अब निकालना है, वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस कैसे निकलता है, क्योंकि वेरिएंस बराबर क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। ठीक, तो अब यही x की वैल्यू है, मीन मैंने निकाल ही लिया। मीन क्या निकाला, x बार मैंने क्या निकाला, x बार निकाला 296.58। अब इसमें से ये घटाते जाएंगे सब में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x माइनस एक्स बार। इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिल जाएगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और इसका जो सिग्मा की वैल्यू है, किसकी, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 18,266.92, ये वैल्यू आई है। अब मैं फॉर्मूले में रख दूंगा तो मेरा आंसर ही आ जाएगा। कैसे, कि अगर मैं पहले वेरिएंस निकालूंगा, वेरिएंस अगर मुझे चाहिए है तो वेरिएंस बराबर होता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो ये है 288.92 अपॉन 12, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, आप लोग भी करिएगा। 16288.92 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू आ जाएगा 1357.41। ठीक, अब मुझे निकालना क्या है, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट 1357.41, तो इसका रूट निकाल दूंगा तो मुझे मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 36.8। ठीक है, 36.8। सॉरी, मैंने 12 से भाग कर दिया, यहाँ 12 माइनस 1 करना था। और जब मैं 12 माइनस 1 करूंगा तो मुझे डिवाइड करना है 11 से। किससे करना था, 11 से। थोड़ा सा रुक जाइए, बस 11 से डिवाइड करना था, है ना। तो 16288.92 डिवाइड बाय 1480.8, फंडा वही रहेगा, अंडर रूट 1480.8। इसका रूट निकालेंगे, है ना। 18266। वन 8266.92 है, और इसमें मैं क्या करूंगा, n माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 11 आ जाएगा। और देखिए थोड़ा सा अगर आप चमक का, सिर्फ थोड़ा सा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका डेटा गड़बड़ा जाएगा, और जब डेटा गड़बड़ाता है तो तुरंत वैल्यू भी गड़बड़ा जाती है। ठीक है, डन। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 1660.62। इसका रूट निकालेंगे तो मुझे मिल जाएगा 40.75। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन है, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 40.75। चलिए, तो अब ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग करोगे, ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है ना। और इसका सोल्यूशन भी है, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। फॉर अ
पॉपुलेशन विद द नोन वेरिएंस, यहाँ पे वेरिएंस दिया गया 185, सैंपल एन एन दिया गया है 64, है ना, वेरिएंस दिया गया है 185, है ना, और इंडिविजुअल लीड 217 एज अ एस्टिमेट ऑफ मीन, यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ मीन यानी म्यू भी दिया गया है 217। ठीक, अब पूछा क्या गया है, फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस, वेरिएंस अपॉन अंडर रूट एन। तो अब देखो स्टैंडर्ड अंडर रूट 185 अपॉन अंडर रूट 64, ठीक, यही होगा ना। तो अगर आप क्या करोगे 185 का रूट निकालोगे तो आपको ऊपर मिल जाएगा 13.60 अपॉन 64 का रूट अगर आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 8। ठीक, तो आप क्या करोगे 13.60 में 8 से डिवाइड कर दोगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया 17, 1.7, 1.7, ठीक है, 1.7 मिल गया। फिर स्टैंडर्ड एरर आपको मिल गया 1.7, स्टैंडर्ड एरर आपको मिल गया 1.7। फिर एस्टीमेट एंड इंटरवल, एस्टीमेट इंटरवल का मतलब रेंज आएगी, ठीक, 68.7 पे आपको निकालना है। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 13.60 आया और स्टैंडर्ड एरर 1.7, ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब आपको इंटरवल एस्टीमेट करना, क्या करना है, मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया था, इंटरवल अगर आपको एस्टीमेट करना है तो आपको क्या करना होता है, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर। ठीक, अब मीन, अगर सबसे पहले मीन तो 217 है मेरा, प्लस करूंगा स्टैंडर्ड एरर 1.7 और फिर 217 मेरा मीन है और माइनस करूंगा स्टैंडर्ड एरर, तो वो कितना है दोस्तों 1.7, ठीक है, प्लस माइनस 1 इंटू स्टैंडर्ड एरर। तो यही सॉल्व आपको करना है, बस आप कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 218.7 और ये हो जाएगा 215.3, ये आपका रेंज आ जाएगा। ठीक है, डन है, क्लियर है। चलिए, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी, है ना। सो एक बीच के क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा गड़बड़ होने से अपना कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा था, बट डेटा सही हुआ, वैसे ही कैलकुलेशन भी सही हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी के लिए मानसून सेल ऑफर चल रहा है, जहां पे आपको 15% का, कितने परसेंट का दोस्तों, 15% का ऑफ मिल रहा है हमारे महापैक और लाइव बैचेस पर। ठीक है, बट इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है मानसून 15। अब देखिए क्या है कि अगर आप CAIB महापैक लेते हैं तो यहाँ पे आपके सभी कंपलसरी पेपर कवर हो जाते हैं, प्लस आपका इलेक्टिव पेपर कवर हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्टिव पेपर भी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पेपर आपके कवर हो जाएंगे। और 6 मंथ महापैक 2974 में अवेलेबल है, 12 मंथ महापैक 4274 में अवेलेबल है और 24 मंथ महापैक 5949 में अवेलेबल है। ठीक, तो महापैक अगर आप लेते हैं तो आपको 20 प्लस बैचेस, 400 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए CAIB महापैक आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो CAIB फाउंडेशन बैच हमारा आपके लिए अवेलेबल है, जहां पे हम आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग मतलब करते हैं। कंसेप्ट सभी पूरा जो हमारा थ्योरी है, हर एक यूनिट को हम लोग विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं। सो लेटेस्ट बैच फाउंडेशन 2.2 आपके लिए अवेलेबल है दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन के लिए, और ये लीस्ट प्राइस 2124 में आप अवेल कर सकते हैं। यहां पे आपको यूज करना है कूपन कोड मानसून 15। ठीक है दोस्तों, नाउ अगर हम बात करें CAIB ABM फाउंडेशन कोर्स की, है ना, या CAIB BFM फाउंडेशन कोर्स की, या CAIB ABFM फाउंडेशन कोर्स की, या CAIB BRBL फाउंडेशन कोर्स की, तो ये फाउंडेशन कोर्स जो इंडिविजुअल कोर्सेज हैं वो भी लिस्ट प्राइस 679 में आपको उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, और हमारे वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रूरल बैंकिंग का भी आपके लिए अवेलेबल है, रिस्क मैनेजमेंट का भी है, सेंट्रल बैंकिंग का भी। तो ये चारों वीडियो कोर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और हाँ, आपके लिए एक और ऑफर है, रेफर एंड अर्न। तो आप हमारे कोर्सेज को अपने जूनियर्स को या अपने कलीग्स को रेफर करते हैं, JAIB CIB के कोर्सेज, तो जितने का भी कोर्स वो बाय करेंगे उसका 10% आपको आपके वॉलेट में मिल जाएगा, और आप उस वॉलेट से या तो UPI के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप हमारे PW के कोर्स में भी उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम JAIB CIB बाय अरविंद सर पर जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।